किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्दों ने जब भी इंसान को स्पर्श किया तो इंसान जरूर बदल गया। कहानी है एक सर्वे के बारे में जो हमारे ही देश में किसी स्लम एरिया में तकरीबन 40 साल पहले किया गया था। हुआ यूं कि एक प्रोफेसर ने अपने कुछ स्टूडेंट्स को मुंबई की धारावी जैसी एक बस्ती में जाकर 10 से 12 साल के बच्चों के बारे में कई सारे जानकारियां इकट्ठे करने के लिए कहा। कॉलेज विद्यार्थी काम में लग गए। झोपड़पट्टी के 200 बच्चों के घर की बैकग्राउंड, माँ बाप की परिस्थिति, वहां के लोगों की जीवन शैली और शिक्षा के स्तर, शराब तथा नशीले पदार्थों का सेवन, ऐसे कई सारे पॉइंट्स पर विचार किया गया। हर एक लड़के के विचार ध्यान से सुना गया और नोट किया गया। इस सर्वे को खत्म होने में पूरा 1 साल लग गया। वहां का वातावरण बच्चों को क्रिमिनल बनाने के लिए पर्याप्त था। इकट्ठे किए गए जानकारी के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि उन लड़कों में से 95% बच्चे गुनाह के रास्ते पर चले जाएंगे और 90% बच्चे बड़े होकर किसी ना किसी कारण से जेल जाएंगे। केवल 5% बच्चे ही अच्छा जीवन जी पाएंगे। बस उस समय यह काम तो पूरा हो गया। सारे जानकारी वहीं फाइल में दबकर रह गई। लगभग 20 साल बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नजर उस फाइल पर पड़ी। उन्होंने पूरे अध्ययन को बारीकी से पढ़ा। उनके मन में यह जानने के लिए जिज्ञासा हुई कि क्या यह सर्वे की जो रिजल्ट है वो सही पाया गया है। प्रोफेसर ने 4-4 विद्यार्थियों की 5 टीमें बनाई और उन्हें उस बस्ती में भेज दिया। 200 में से कुछ का तो देहांत हो चुका था, तो कुछ लोग दूसरे जगह चले गए थे। फिर भी लगभग 180 लोगों से मुलाकात हुआ। विद्यार्थियों ने जब उन लोगों की जिंदगी की सही जानकारी प्राप्त की तब वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें पहले की गई स्टडी के विपरीत ही परिणाम देखने को मिले। उनमें से सिर्फ 4 या 5 लोग ही सामान्य मारामारी या फिर झगड़े की वजह से थोड़े समय के लिए जेल गए थे और बाकी सब इज्जत के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। कुछ तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों और उनके प्रोफेसर साहब को बहुत अचरज हुआ कि जहां का माहौल गुनाह के रास्ते ले जाने के लिए पर्याप्त था, वहां लोग मेहनत तथा ईमानदारी की जिंदगी पसंद करें, ऐसा कैसे संभव हुआ। सोच विचार करके विद्यार्थी पुनः उन 180 लोगों से मिले और उनसे ही यह जानने की कोशिश की। तब उन लोगों में से हर एक ने कहा कि शायद हम भी गुनाह के रास्ते पर चले जाते, परंतु हमारी एक टीचर के कारण हम सही रास्ते पर जीने लगे। यदि बचपन में उन्होंने हमें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया होता तो शायद आज हम भी अपराध में लिप्त रहे होते। विद्यार्थियों ने सोचा उन्हें उन टीचर से मिलना चाहिए। वे स्कूल गए तो पता चला कि वो मैडम रिटायर हो चुकी हैं। फिर तलाश करते करते वे उनके घर पहुंचे। उनसे सब बातें बताई और फिर पूछा कि आपने उन लड़कों पर ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि वे एक सभ्य नागरिक बन गए। टीचर ने बड़े ही सरलता और विनम्रता से कहा, चमत्कार? अरे मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। मैंने बस मेरे विद्यार्थियों को मेरे अपने संतानों जैसा ही प्रेम किया है, बस इतना ही। और वो जोर से हंस पड़ी। मित्रों, छोटी सी कहानी पर कितनी बड़ी बात सिखाती है। प्रेम और स्नेह से पशु भी बस में हो जाते हैं। मधुर वाणी और व्यवहार से पराये भी अपने हो जाते हैं। जो भी काम हम करें, थोड़ा स्नेह, प्रेम और मधुरता की मात्रा उनमें मिलाकर करने लगे तो हमारी दुनिया जरूर सुंदर होगी। उससे हमारी ज्ञान का भी पता चलता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि नम्रोन्ति फलिनः वृक्षा। जाते जाते मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। फिर एक नई कहानी अगले हफ्ते सिर्फ आप लोगों के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।